सो हे गाइस, आज से हम एक और न्यू एनिमे सीरीज की शुरुआत करने जा रहे हैं। इस एनिमे का नाम है विच हैट अटेलियर एपिसोड 1 और सीजन 1। तो गाइस, अगर आप लोगों ने वीडियो को हाइप नहीं करा तो प्लीज यार एक एक हाइप जरूर से कर देना। और लिटरली भाई, आप में से काफी सारे बंदे बोल रहे थे कि इस एनिमे को एक्सप्लेन करो, तो भाई आपकी डिमांड पे ही मैं इस एनिमे को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो चलिए गाइस, बिना किसी देर के अपने एपिसोड की शुरुआत की तरफ बढ़ते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम एक लड़की को दिखाया जाता है और इस लड़की का नाम होता है कोको। गाइस, नाम याद रखना, कोको नाम है इस लड़की का। और फिर हमें पता लगता है जो कोको है ये अपने कपड़े धोने के लिए तालाब के पास आई होती है, बट जिसके बाद यहाँ पर ये कपड़े धो के जा रही होती है तभी इसकी नजर एक जानवर पर पड़ती है और वो जानवर से काफी देर से देखे जा रहा होता है, क्योंकि जब उसने कपड़े धोए होते हैं तो भाई वो पानी का कलर पूरी तरीके से चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर कोको उस जानवर से कहती है कि टेंशन मत लो, ये पानी का नग कुछ देर बाद नॉर्मल हो जाएगा, क्योंकि ये सिर्फ मैजिक की वजह से हो रहा है ऐसा। कोको कपड़े धोते हुए सोच रही होती है कि विचिस को ही हमेशा मैजिक यूज करने की परमिशन क्यों है, नॉर्मल ह्यूमंस क्यों नहीं यूज कर सकते। तो भाई वो ऐसे अपने मन ही मन में क्वेश्चन करे जा रही होती है। अब जिसके बाद वो यहाँ से जाने लगती है कपड़े धोकर, और फिर हम देखते हैं कुछ देर बाद पानी का रंग नॉर्मल हो जाता है, जिसके बाद वो जो एनिमल है वो पानी को बड़े ही आराम से पीने लगता है और लिटरली वो वहाँ पर हमारी कोको की तारीफ भी कर रहा होता है। अब यहाँ पर हमें पता लगता है कोको जो है वो अपने घर की तरफ जा रही होती है और भाई हमारी जो कोको है वो दिखने में लिटरली काफी ज्यादा किसी प्रिंसेस से कम नहीं लग रही नॉर्मल कपड़ों में भी। नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं यहाँ पर कोको छत पर बैठकर अपने कपड़े सुखा रही होती है, लेकिन तभी यहाँ पर वो बैठ के अलग ही लेवल का कुछ सोच रही होती है। तो हमारी नज़र पड़ती है तभी वहाँ पर एक घोड़ा गाड़ी आती है। वहाँ पर ये कोई नॉर्मल घोड़ा गाड़ी नहीं होती। अब यहाँ पर हमें पता लगता है ये एक विचिस की काट होती है। तो यहाँ पर जो हमारी कोको है वो काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और वो भागकर अपनी मदर के पास जाने लगती है उस कार्ड को देखकर। तो भाई वो यहाँ पर परमिशन लेने के लिए जा रही होती है अपनी मदर के पास, तो वो कार्ड उसके घर के पास आकर रुक जाती है। तो कोको जो है वो भागकर नीचे की तरफ जाती है। कोको अपनी मम्मी के पास आती है और बोलती है कि मम्मी, हमारे घर के पास एक विचिस की कार्ड आई हुई है, तो मैं उसे पास से जाकर देख सकती हूँ क्या। तो यहाँ पर उसकी मदर जो है वो उसे साफ मना कर देती है इन सब चीज़ों के लिए। बट जो कार्ट में बंदा बैठा रहता है वो बंदा यहाँ पर आकर इनसे कपड़े का टुकड़ा मांग रहा होता है और लिटरली हमें पता लगता है कि जो हमारी कोको की मम्मी के पास जो बिजनेस उन्होंने खोल रखा होता है वो एक कपड़ों का बिजनेस कर रहे होते हैं। एंड जिसके बाद हमें इस बंदे का नाम पता लगता है, इसका नाम होता है कुइफरी। गाइस, मुझे इस कैरेक्टर का नाम लेने में थोड़ी दिक्कत हो रही है तो मैं इसको फुरी कह के बुलाऊंगा, तो आप लोग समझ जाना। एंड हमारी जो कोको है वो फुरी को देखते ही जा रही होती है और लिटरली यहाँ पर वो कपड़ा का टुकड़ा लेने आया होता है। ये सभी चीज सुनकर वो लोग काफी ज्यादा हंसने लगते हैं। एंड जिसके बाद यहाँ पर कोको जो है वो हमारे फुरी को फैब्रिक का टुकड़ा काट कर दे देती है। बट यहाँ पर उसकी हरकतों से हमारे जो फुरी है उसको पता लग जाता है कि इसे मैजिक और विचिस के बारे में पढ़ना बहुत ज्यादा पसंद है। वो यही सेम चीज हमारी कोको से पूछता है कि तुम्हें विचिस इतने पसंद क्यों है और मैजिक भी उनका पसंद क्यों है तुम्हें। एंड जिसके बाद यहाँ पर कोको बताती है कि जब वो छोटी थी जब वो छोटी थी तब वो एक फंक्शन में गई थी, तो वहाँ पर उसे एक विचिस दिखी थी और वो विचिस मैजिक कर रही थी। अब उस मैजिक को देखकर उसका मन भी वहाँ पर मैजिक करने का हो गया, जो हमारी कोको है। अब यहाँ पर वो जो विचिस है उसने यहाँ पर हमारे कोको को भी मैजिक करना सिखाया था और भाई काफ़ी सारे विचिस और मैजिक्स के बारे में भी उसे इन्फॉर्मेशन दी थी। और यही नहीं, उसने काफ़ी सारी बुक्स भी दी थी विचिस के बारे में और जिन्हें कोको रात दिन तक पढ़ती ही रहती है। यही रीज़न है कि वो विचिस के बारे में इतना ज़्यादा पढ़ती है। तो यहाँ पर जो हमारा मेन कैरेक्टर फुर्री है वो कहता है कि तुम्हारी कहानी तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। एंड जिसके बाद सीन प्रेजेंट में आता है। यहाँ पर हमें पता लगता है कि बाहर से कुछ आवाजें आ रही होती हैं और जिसके बाद यहाँ पर हमें पता लगता है कि जो फुर्री की काट होती है वो दो बच्चों ने मिलकर काफी बुरी तरीके से तोड़ दी होती है। एंड जिसके बाद यहाँ पर ये दोनों बच्चे एक दूसरे पे इल्जाम लगा रहे होते हैं। तभी यहाँ पर जो चोको की मदर है वो काफी ज्यादा गुस्सा कर रही होती है, बट एंड द एंड वो उन दोनों का सर पकड़कर माफी मंगवा रही होती है और बोलती है कि इन्हें माफ कर दो फुरी बेटा, इनसे गलती होगी, इन्होंने अनजाने में तुम्हारी काट तोड़ दी। तो अब जिसके बाद यहाँ पर ये तीनों लेडीज भी गुस्सा कर रही होती है। तो यहाँ पर फुरी गुस्सा नहीं करता और बोलता है कि तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, मैं अपनी काट को वापस से सही कर लूंगा। जिसके बाद यहाँ पर फुरी कहता है कि देखो कोको, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे से एक प्रॉमिस करो कि मैं जब तक ये अपनी काट को एक कमरे में बैठकर सही ना कर लूँ मैजिक के थ्रू से, तब तक तुम किसी को अंदर नहीं आने दोगी। तो यहाँ पर वो उसकी बात को मान लेती है और जिसके बाद यहाँ पर जो हमारा फुर्री है वो अपनी काट को ठीक करने के लिए कमरे में चले जाता है। अब जिसके बाद भाई यहाँ पर कुछ नेक्स्ट लेवल की चीज होने वाली है। अब यहाँ पर जो फुर्री है वो मैजिक के थ्रू से अपनी काट को ठीक करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ जो हमारी कोको है वो बाहर बैठकर इंतजार कर रही होती है, लेकिन तभी यहाँ पर वो उसकी बातों को याद करने लगते हैं कि उसने क्या क्या कहा था उससे। बट यहाँ पर काफी ज्यादा देर हो जाती है और कोको को नींद आती है, लेकिन तभी यहाँ पर उसकी नजर पड़ती है उन दो बच्चों पर जो कि छुपते छुपाते हुए जा रहे होते हैं हमारे फुर्री का मैजिक देखने के लिए। तो यहाँ पर कोको इन सभी चीजों को देख लेती है। तो भाई हमारी जो कोको है वो भागकर ऊपर की तरफ जाने लगती है इन लोगों के पीछे
और भाई इनको भाई नीचे से ही वो आवाज़ देती है, बोलते हैं कि हे तुम्हें नीचे आना होगा। तो भाई वो ऊपर जाके उन दोनों की गुद्दी पकड़ लेती है। अब कोको का भी मन कर जाता है कि वो उस मैजिक को देखे, तो वो खिड़की खोलकर उस मैजिक को देखने लगती है और लिटरली वो काफी ज्यादा शॉक्ड रहती है। अब जिसके बाद यहाँ पर वो उस वाले कमरे के खिड़की के पास आ जाती है, वो बोलते हैं कि मैं थोड़ा सा देख ही लूंगी तो क्या ही चले जाएगा, कौन सा मैं उसे बता दूंगी। तो अब जिसके बाद यहाँ पर वो उसको मैजिक को देख रही थी, वो मैजिक को कास्ट नहीं कर रहा होता हमारा फुर्री, वो उसको ड्रॉ कर रहा होता है मैजिक को, जिससे कि उसकी काट जो है वो पूरी तरीके से ठीक हो जाए। अब भाई ऐसा करते हुए देखकर जो हमारी कोको है वो थोड़ा सा हैरान रहता है कि यार बाकी सारे विचेस तो मैजिक को कास्ट करते हैं, लेकिन भाई मैंने पहली बार देखा कि ये मैजिक को ड्रॉ कर रहा है हमारा फुर्री। अब ये सभी चीज देखकर वो कहते हैं कि हाँ ये तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। अब यहाँ पर हमें पता लगता है फुर्री ने अपनी कार्ड को पूरी तरीके से ठीक कर ली होती है। जब वो बाहर निकल कर आता है तो हमारी चोको की हालत देखकर वो काफी ज्यादा हैरान रह जाता है, बट यहाँ पर जो अपनी कार्ड को लेकर वहां से चले जाता है। अब यहाँ पर उसकी मदर और हमें कोको को दिखाया जाता है। तो यहाँ पर कोको की मदर कहती है कि मुझे लगा था कि तुम जाने की जिद करोगे उनके साथ, क्योंकि तुम्हें मैजिक काफ़ी ज़्यादा पसंद है। मैं नहीं चाहती कि तुम मुझसे दूर जाओ, क्योंकि तुम्हारे फादर जो है वो मुझसे ऑलरेडी ही दूर जा चुके हैं। तो यहाँ पर कोको कहती है कि मदर मैं तुम्हें बिल्कुल छोड़कर नहीं जाऊँगी। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है यहाँ पर उसकी जो मदर है वो खाना वगैरह खा लेते हैं, मतलब डिनर चल रहा होता है इनका मस्त। अब नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है यहाँ पर जो हमारी कोको है वो अपने कमरे के अंदर आ जाती है। अब लिटरली यहाँ पर ये कुछ तगड़ा करने वाली है। तो यहाँ पर हमें उसकी मदर का भी सीन दिखाया जाता है हल्का सा। तो भाई हमारी जो कोको है वो सोचती है कि उसके पास विचेस की बुक है, तो उसने ड्रॉ करते हुए हमारे जो फुर्री है उसको देख लिया था। तो वही यही सेम चीज़ को रिपीट करने वाली होती है, वो अपनी विचेस वाली बुक पर उसी सेम चीज़ को ड्रॉ करेगी। तो भाई वो मतलब ऐसे ही मतलब ट्राई कर रही होती है। एंड जिसके बाद यहाँ पर हमें पता लगता है कोको जो है वो अपने स्पेल को ड्रॉ करने लगती है और वो काफ़ी मुश्किल से अपने स्पेल को अच्छी तरीके से ड्रॉ कर रही होती है। बट भाई यहाँ पर काफ़ी देर हो जाती है, वो ड्रॉ करते जा रही होती है, करते जा रही होती है और करते ही जा रही होती है, बट यहाँ पर कुछ हो नहीं रहा होता। और लिटरली वो फ्रस्ट्रेट होकर वहाँ से उठकर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करने लगते हैं और बोलते हैं कि छे ये तो काफ़ी ज़्यादा बेकार है यार, मेरा तो किसी काम का ही नहीं रहा। बट यहाँ पर जो उसने सर्कल बनाया था वो इनकम्प्लीट होता है, वो बनाते बनाते सो जाती है। उसके पेन की इंक जो है वो उस सर्कल के को मतलब पूरा कर देती है। तो लिटरली वहाँ पर जो मैजिक है वो कास्ट हो जाता है भाई। तो भाई ये सभी चीज़ देखकर वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और बोलती है कि अच्छा तो ऐसे काम करता है क्या मैजिक, मुझे एग्जैक्ट ड्रॉ करना होगा। तो भाई ये सभी चीज़ सुन मतलब जो देखकर भाई उसका मैजिक पूरी तरीके से मतलब बन चुका रहता है, वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है वहाँ पर। लेकिन तभी वहीं दूसरी तरफ हमारे फुर्री की नींद खुल जाती है और उसे पता लगता है कि उसके मैजिक स्पेल के साथ कोई ना कोई गड़बड़ कर रहा है, छेड़छाड़। और वो बोलता है कि ये जरूर कोको ये काम होंगे, मुझे वहाँ पर उसे जाकर जल्द से जल्द बताना होगा। तो अब जिसके बाद यहाँ पर हमारी जो कोको है वो और भी सारे स्पेल को ड्रॉ करने लगती है और लिटरली वो काफ़ी सारे स्पेल को ड्रॉ करती है और एग्जैक्ट एकदम ड्रॉ करती है। जिसके बाद यहाँ पर हमें पता लगता है कि वो ड्रॉ तो कर रही होती है बट यहाँ पर एग्जैक्ट ड्रॉ नहीं हो पा रहा होता है। एक दो बार ट्राई करती है बट यहाँ पर वो इस बार सेम ड्रॉ करती है एकदम, बट एट द एंड वो एक ड्रॉइंग को पूरी परफेक्टली ड्रॉ कर देती है। जिसके बाद यहाँ पर जो हमारा फुर्री है वो उसे भाग कर आता है और उसके घर में से बाहर निकालकर हवा में उड़ा ले जाता है। तो यहाँ पर हमें पता लगता है कि जो हमारी कोको ने चीज को ड्रॉ करा था वो एक काफी खतरनाक स्पेल था। और नीचे हम लोग देखते हैं यहाँ पर कोको का जो घर है वो पूरी तरीके से फ्रीज होता है। आई मीन जो उसकी मदर है उसके घर के पास ही खड़ी होती है, तो भाई वो भी उस मतलब बर्फ में दफन हो जाती हैं। तो यहाँ पर जो हमारा फुर्री है वो बोलता है कि तुमने आखिरकार कौन सा स्पेल को ड्रॉ करा था, तुम्हें कुछ याद है? मुझे लगता है कि तुम भाई बहुत खतरे में पड़ने वाली है, तुम्हारी मदर को भी अब नहीं बचाया जा सकता। अगर मतलब कोको तुम्हें अपनी मदर को बचाना है तो मुझे तुम्हें मुझे ये बताना होगा कि तुमने कौन सी चीज़ को ड्रॉ करा था, कौन सी विचेस की बुक थी। तो यहाँ पर वो सब भाई मतलब बताने से मना कर रही होती है। तो यहाँ पर हमारा जो फुर्री है वो कहता है कि मुझे तुम्हारी याददाश्त को मिटाना होगा। तो यहाँ पर कोको ये सभी चीज़ करने से मना कर देती है। तो यहाँ पर हमारा जो फुर्री है वो बोलता है कि अगर तुमने नहीं बताया कि तुमने क्या चीज़ वहाँ पर ड्रॉ की रही थी तो मैं तुम्हारी मदर को नहीं बचा सकता, अगर तुम ऐसा बता देती हो तो मैं तुम्हारी मदर को शायद बचा भी लूँ। एंड जिसके बाद यहाँ पर जो हमारा फुर्री है वो उसकी याददाश्त को नहीं मिटाने के लिए कहता है और बोलता है कि तुम्हें उस बुक को खोजना होगा। तो यहाँ पर कोको जो है वो उस बुक को खोजने की काफ़ी ज़्यादा कोशिश कर रही होती है और बोलते हैं कि मैं उस बुक को खोज के रहूँगी। तो यहाँ पर हमारा जो कोको है मतलब जो फुर्री है वो बोलता है कि ठीक है तो आज से तुम एक विचेस हो। सो गाइस ये था इस एनिमे का एपिसोड नंबर 1। तो गाइस अगर आपको एपिसोड पसंद आया तो लाइक से सब्सक्राइब कर देना।